नमस्कार दोस्तों, आज आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। ऐसी ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। दोस्तों, वास्तु शास्त्र और धर्म ग्रंथों के अनुसार ये माना जाता है कि यदि कुछ विशिष्ट प्रकार के जीव जंतु हमारे घर में आते हैं या आसपास निवास करने लगते हैं तो यह हमारे जीवन में बदलाव का संकेत होता है। ऐसे जीव जंतु शुभ माने जाते हैं और उनके आगमन से यह संकेत मिलता है कि हमारा भाग्य जागने वाला है, नसीब चमकने वाला है और जीवन में सुख समृद्धि दस्तक देने वाली है। इन जीवों के घर में आने का सीधा मतलब है कि देवी लक्ष्मी की कृपा आप पर बरस रही है। ये जीव जिस भी घर में प्रवेश करते हैं वहाँ की दिनचर्या और माहौल बदल जाता है और घर के सदस्यों के अच्छे दिन शुरू हो जाते हैं। इनमें से कई जीव देवताओं से जुड़े हुए हैं जिनका विशेष महत्व हमारे शास्त्रों और धार्मिक मान्यताओं में बताया गया है। जैसे गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन है, नदी शिव जी के वाहन है और भगवान कार्तिकेय का वाहन मोर है। इन सभी जीवों के साथ दिव्यता और आशीर्वाद का भाव जुड़ा होता है। अगर आपके घर में भी ये जीव आते हैं और आप उनकी पहचान नहीं कर पाते हैं तो यह अवसर व्यर्थ हो जाता है। इसलिए इन जीव जंतुओं की पहचान करना जरूरी है। आइए जानते हैं कि कौन कौन से जीव आपके भाग्य का द्वार खोल सकते हैं और उनका आपके घर में आना कैसे शुभ संकेत माना जाता है। तो चलिए जानते हैं उन कीड़ों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। नंबर 1, छछूंदर। दोस्तों, आपने छछूंदर को देखा तो होगा, जो कि रात में निकलती है। वह एक मशक जैसी दिखाई देती है जो मशक से बड़ी होती है। दोस्तों, अगर आपके घर में छछूंदर प्रवेश करती है तो समझ जाना कि दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपका समय बदलने से रोक सके। वह बहुत ही शुभ संकेत लेकर आती है। छछूंदर जी घर के अंदर प्रवेश करती है, उस घर का भाग्य उदय होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, छछूंदर बहुत ही सुख समृद्धि लाने वाली होती है। यदि छछूंदर किसी व्यक्ति के चारों तरफ चक्कर लगा देती है तो वह व्यक्ति अपने जीवन में बहुत बड़ी तरक्की कर सकता है। उसकी तरक्की में कोई भी बाधा नहीं आएगी। वही छछूंदर किसी व्यक्ति के चारों तरफ एक परिक्रमा लगा देता है, चक्कर लगा देता है तो उस व्यक्ति का भाग्य उदय होना बिल्कुल 100% तय होता है। उस व्यक्ति के भाग्य को उदय होने से कोई भी नहीं रोक सकता। वह व्यक्ति आसमान को छूने लगता है, वह करोड़पति भी बनने की संभावना रखता है। छछूंदर का आना हमारे परिवार के लिए एक बहुत ही शुभ संकेत है। वास्तु शास्त्र के अनुसार यह बताया गया है कि यदि हमारे घर में छछूंदर आती है तो उस घर की दिनचर्या ही बदल जाती है, उस घर के सदस्यों की जिंदगी बदल जाती है और परिवार में खुशियां आने लगती हैं। मानो कि उस घर के अंदर स्वयं माँ लक्ष्मी छप्पन फाड़ कर आने वाली है। यदि छछूंदर किसी व्यक्ति के घर के चारों तरफ चक्कर लगा दे तो दोस्तों उसके घर के अंदर अचानक धन प्राप्ति होने के संकेत शुरू हो जाते हैं और उस घर में कहीं ना कहीं से रास्ते में धन आना शुरू हो जाता है। दोस्तों, अगर आप बिजनेस करते हैं तो हो सकता है कि आपको आपके बिजनेस में अचानक धन प्राप्त हो सके। इसलिए छछूंदर जी के घर में प्रवेश कर जाती है तो उस घर का भाग्य बदल जाता है और यह निश्चित होता है। नंबर 2, चूहा। चूहा दुख और दरिद्रता का संकेत लेकर आता है, इसलिए चूहे को कभी घर में ना रहने दें। चूहा हमेशा दुख और दर्द की चाहता है, इसलिए चूहे को घर से बाहर निकालना जरूरी होता है। दोस्तों, चूहे को कभी भी आप अपने घर की तरफ ना आने दें। जितना हो सके चूहे को अपने घर से निकालकर बाहर छोड़ आए। चूहे को रिद्धि सिद्धि गणेश जी का वाहन बताया गया है, लेकिन ये जिस घर में होता है उस घर में दुख, दरिद्रता और कष्ट और पीड़ा हमेशा बनी रहती है। उस घर में बीमारियां हमेशा बनी रहेगी
और उस घर से कभी भी बीमारियां नहीं जाएंगी। इसलिए चूहे को घर से बाहर निकालना बहुत ही जरूरी होता है, वरना जब तक आपके घर में चूहे रहेंगे तब तक आपके घर में सुख समृद्धि नहीं आएगी, सदैव दुख और कष्ट बने रहेंगे। नंबर 3, मधुमक्खी। दोस्तों, आपने मधुमक्खी का छह तो देखा ही होगा। आपके आसपास या आपके घर में मधुमक्खी ने छत्ता बना दिया है, या जिस घर में मधुमक्खी का छत्ता होता है उस घर में कभी बरकत नहीं होती। उसके नसीब में इतने छेद हो जाते हैं कि उसका नसीब साथ ही नहीं देता। प्रिय दोस्तों, जिस तरीके से मधुमक्खी के छत्ते में छोटे छोटे छेद होते हैं और लाखों हजारों छेद होते हैं, उसी तरीके से जिस व्यक्ति के घर में मधुमक्खी रहती है उस घर वालों के नसीब में उतने ही छेद हो जाते हैं कि उनके भाग्य का साथ नहीं मिल पाता। इसलिए मधुमक्खी को कभी अपने घर में छत्ता न बनाने दें। घर के आसपास भी मधुमक्खी को छत्ता न बनाने दें। अगर आपको कहीं मधुमक्खी का छत्ता दिखाई दे जाए तो आप उसे वहां से तुरंत हटा दें। हमेशा दुख और दरिद्रता कष्ट देने वाला मधुमक्खी का छत्ता होता है, इसलिए मधुमक्खी अगर आपके आसपास है तो उससे दूर रहे और अपने पास में मधुमक्खी का छत्ता बिल्कुल भी ना पड़ने दें। नंबर 4, तितली। तितली जिस घर में आती है उस घर में बहुत ही शुभ संकेत लेकर आती है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि तितली सतरंगी होती है और देखने में बहुत ही सुंदर और खूबसूरत नजर आती है। उस तरीके से तितली हमारे जीवन में सतरंगी खुशियां लेकर आती है, और जिस तरीके से तितली सतरंगी होती है इसी तरीके से हमारे जीवन में रंग बिरंग देती है। हमारा जीवन खुशियों से भर जाता है, हमारे घर में सुख समृद्धि आने लगती है। इसलिए तितली का घर में आना बहुत ही अच्छा माना जाता है। वास्तु शास्त्र में इस चीज का अच्छे से वर्णन किया गया है कि बटरफ्लाई तितली जब भी किसी के घर में आती है उस घर का समय अच्छा होता है और उस घर में खुशियां आती है। इसलिए आपके घर में कभी भी कोई बटरफ्लाई आए तो हमेशा शुभ संकेत ही लेकर आती है। नंबर 5, बिच्छू। बिच्छू दरिद्रता का संकेत लेकर आता है। बिच्छू का घर में निकलना एक पीड़ा का संकेत होता है, तो समझ ले कि वह संकेत दे रहा है कि आपके घर में कोई पीड़ा आने वाली है। दोस्तों, लेकिन आपको यह 2 बिच्छू चेन बनाकर यानी कि एक के पीछे एक तरीके से चेन बनाकर दिख जाए तो समझ ले कि आपके घर से लक्ष्मी जा रही है। यदि चेन बनाकर आते हैं हुए आपके घर में प्रवेश करते हैं दिख जाए तो समझ ले कि माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर चुकी है। वह दुख दरिद्र का संकेत देते हैं। इसलिए लेकिन समझ ले कि माता लक्ष्मी आपके घर में आगमन करने वाली है, वह दूर होने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, जो बिच्छू है वह सुनहरे कलर के होने चाहिए। नंबर 6, छिपकली। दोस्तों, छिपकली को माँ लक्ष्मी का प्रतीक बताया गया है। दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो छिपकली को मार देते हैं, लेकिन आपको छिपकली को मारना नहीं चाहिए। जिसके घर में अगर छिपकली निकल जाए तो वह उन्हें मार देते हैं, लेकिन दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपके घर में छिपकली आए तो समझ ले कि आपके घर में सुख समृद्धि आने वाली है। श्री विष्णु जी का संकेत है कि सुख समृद्धि और शांति आपके घर में आने वाली है। छिपकली आपके घर में यदि दिखे तो आप समझ ले कि आपके घर में सुख आने वाला है। कई बार यह संकेत हो सकता है कि अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। आप बहुत अधिक धनवान बन सकते हैं, इसलिए आपको छिपकली को अपने घर में नहीं मारना चाहिए। नंबर 7, बगुला। दोस्तों, बगुला किसी भी घर में आए तो समझ ले कि उस घर में माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद है। बगुला घर में आना एक बहुत ही शुभ संकेत होता है। उस घर में हमेशा धन और ऐशो आराम की बात होती है। दोस्तों, बगुला अगर घर में आए तो उस घर में सब लोग इकट्ठा होकर खुशी मनाते हैं। बगुला माता लक्ष्मी का वाहक माना जाता है। दोस्तों, बगुले का आना हमेशा बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है
और यह बहुत अच्छे संकेत होते हैं। इसलिए बगुला अगर आपके घर में आता है तो समझ जाए कि आपका भाग्य उदय होने वाला है। नंबर 8, गिलहरी। गिलहरी घर में आना बहुत ही अच्छा माना जाता है। दोस्तों, गिलहरी बहुत शुभ मानी जाती है, इसलिए गिलहरी का घर में आना बहुत ही शुभ संकेत होता है। गिलहरी का घर में आना माता लक्ष्मी का आशीर्वाद है। इसलिए दोस्तों, अगर आपके घर में गिलहरी आ जाती है तो समझ लेना चाहिए कि आपका भाग्य उदय होने वाला है। दोस्तों, ये थे 8 जीव जंतु। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी